चलो चलो चलो, है ना, टॉपिक चालू हो रहा है। अब बात इंडिया पे आ रही है ना। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है? वेरी गुड, इंडिया का, है ना। बोर्ड पे लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखो। एवरी कंट्री विद कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि भैया जहां लोग इलेक्शन के द्वारा जीतते हैं, मतलब देखो डिक्टेटरशिप जहां होती है ना, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अपने यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, राजा वाला राज नहीं है अपने यहाँ, है ना। अपने यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो इस पॉइंट का मतलब ये कि जहाँ लोकतंत्र चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है ना, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है। और जहाँ किसी का राज चल रहा है ना, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सब जगह है। आप ऐसा सोचो कि यार जहाँ राजा वगैरह है, चाइना है, जैसे वहाँ एक ही तरीके की सरकार बनती है वो, है ना। क्या हो गया? साउथ कोरिया ले लो, नॉर्थ कोरिया, है ना, डिक्टेटरशिप चलती है। हाँ बढ़िया बढ़िया डिक्टेटरशिप चलती है नॉर्थ कोरिया में। उसके अलावा चाइना में एक जैसी पार्टी बन रही है। अब जो जिसकी पावर मेंटेन है सालों से सालों तक, है ना, उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। बट वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे भी एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। क्योंकि आप देखोगे पहले, बहुत पहले, फ्रेंच वगैरह में यहाँ पे भी राजा चलते थे, है ना। वहाँ तो कोई ऐसा मामला भी नहीं था कि आप सरकार बनाओगे। बट उन लोगों का दिमाग खराब हुआ, धीरे 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 करके उन्होंने फिर सरकार ही बदल दी। अब आज वहाँ पर बढ़िया डेमोक्रेसी नहीं तो वहाँ बढ़िया राजा था, लुईस 16 वाली जो कहानी है ना, वहाँ बढ़िया राजा था। तो उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन सब जगह फॉलो करते हैं, ठीक है। टॉपिक पे आते ही कुछ शब्द समझ में आए क्या कि जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और जहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, अपने यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है ना, और यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो अब पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, है ना। इंडिया में, है ना, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। हालांकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री नहीं है ना, 7th लार्जेस्ट, है ना। 7 लाख पॉपुलेशन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। सर अगर पाकिस्तान ठंडा कर दिया तो 6 लार्जेस्ट है ना। नहीं कोई नहीं चल रहा है, ठीक है। कुल मिला के आप ये देखो कि इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी। एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना, और डाइवर्स पॉपुलेशन है। मतलब आप देखो हर महीने कोई फेस्टिवल है, कोई से और धर्म का है, कोई से और समाज का है। क्या हो गया अंश? कहे तमु चढ़ा के बैठा कैमरे में दिख नहीं रहा था, मैं थोड़ा नीचे हूं। अच्छा ले लेना। बोर्ड नहीं दिख रहा किधर को? क्लियर दिख रहा है पर वो जो बीच में लिखा था ना, इसमें मैं नीचे बैठ गया। कहीं इधर बैठ जा, इसके बाद बैठता है यहाँ, है ना, ठीक है ना। सीधा आराम से बैठ, पीठ दुख जाएगी, ठीक है। डाइवर्सिटी शब्द का मतलब समझ में आया क्या? डाइवर्सिटी शब्द का मतलब समझ में आया कि बहुत सारे रिलीजन है ना। नहीं समझ में आया तो आप इंडिया थोड़ा अपना इंदौर ही घूम के देख लो, आपको कितने सारे रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, है ना। काफी लोग जो रात में खाते हैं, काफी लोग हैं जिनका 6 बजे खाना हो जाता है ना, काफी सारा सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, रिलीजन के नाम पे, है ना। जिनों का नहीं, काफी सारे ब्राह्मणों का हो जाता है, बलियों का हो जाता है, ठीक है। अच्छा डाइवर्सिटी है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि किसी के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो दूसरा बुरा मान जाएंगे, है ना। उसके अलावा क्या है? कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिफरेंस वाज अ ट्रांसमिटेड एक्सपीरियंस। कुल मिला के रिलीजन वाला भी इशू है। डाइवर्सिटी तो है, लोग अलग अलग है, ये लोग अलग अलग धर्म भी फॉलो करते हैं। हो सकता है कोई ईसाई है बट वो भी हिंदू है ना। तो ईसाई समाज से है, वो पूरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसा हो, वो भी हिंदू फॉलो कर रहा है ना। कोई साउथ इंडिया से उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है बट वो भी हिंदू है ना। अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में है, उसकी लाइफस्टाइल अलग बट वो भी हिंदू है ना। बट सबके सोचने का तरीका अलग है ना। दिक्कत वाली बात है, रिलीजन वाला भी बहुत बड़ा इशू, क्योंकि अपना रिलीजन के नाम पे बड़े दंगे फसाद होते हैं। मतलब जिस टॉपिक के ऊपर अगर वोट मिल सकता है लोगों को, सोचो रिलीजन के नाम पे लोगों को वोट मिल रहा है ना, तो कितना बड़ा टॉपिक है ये। रिलीजन के नाम पे लोग वोट ले जा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैटर तो है। उसके अलावा क्या है? अच्छा अपने यहाँ एक और दिक्कत आई थी कि अपने यहाँ ब्रिटिशर वगैरह ने रूल करा था, है ना। तो ब्रिटिश हैड लेफ्ट to it a ruler written was the first joiner India, ठीक है लिखा वेरी बेटा इंडिपेंडेंट एंड रिमेन। कुल मिला के देखो, अगर कंट्री को खुद का सोचने का समय मिलता, सब कुछ मिलता,
तो संभाल नहीं सकते। ब्रिटिशर गए, रिसोर्सेज तो सारे ड्रेन करके चले गए। अच्छा, ब्रिटिशर के पहले जो मुस्लिम आए थे वो अलग रिसोर्सेज, ब्रिटिशर अपना ज़्यादातर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ड्रेन करके गए हैं ना, कि खेती बाड़ी वगैरह से उन्होंने सारे सिस्टम वगैरह अपनी तरफ कर लिए थे कि कैसे काम होता है। जो मुगल थे वो अपन लोगों को कन्वर्ट करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दो, उनके मंदिर वगैरह तोड़ दो। देखो ब्रिटिशर ने इतना कुछ खास काम नहीं करा है इस मामले में, है ना। मंदिर वगैरह करा है खैर उन लोगों ने भी, बट उतना ज़्यादा फोकस करा नहीं जाता। पर मुस्लिम का डायरेक्टली उन मंदिर तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। अपनी नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, है ना, अभी वापस स्टैब्लिश हो गई हालांकि वो, है ना, बट वो उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, है ना। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज करी थी वो वहाँ पढ़ाते थे, है ना, ठीक है। मतलब सोचो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, है ना। तो कुल मिला के ये सब रिसोर्सेज अपने क्या हो गए, ग्राउंड हो गए। मतलब तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे हो और तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। सर हाँ, अभी के टाइम पे पहले के जो रूल्स होते थे वो चलते हैं? अभी के टाइम पे पहले के, अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी के टाइम पे पहले के रूल्स चलने चाहिए क्या? जो अच्छे हुए वो चलने चाहिए, सिंपल लॉजिक है ना, ठीक है। तो एक आध रूल बताऊंगा मैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल पावर डिवाइड करना है ना, ये ब्रिटिशर का रूल है, फ्रेंच का रूल है कि भैया स्टेट में पावर डिवाइड होगी, फिर सेंट्रल में पावर डिवाइड होगी, लोकल सरकार बनेगी, है ना। हो रहा है कि नहीं, अपने इंदौर में अलग है ना, एमपी में अलग है और इंडिया लेवल पे अलग है ना। ये क्या है, पावर डिवाइडेड है, ये अपना रूल नहीं है, ये बाहर का रूल है ना, पावर डिवाइडेड है। तो ये वाला रूल अप्लाई हो गया। तो पुराने रूल चलने चाहिए या नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि जो अच्छे हैं वो रखो, ठीक है। हाँ, टैक्स वगैरह चल रहा है बिकॉज देश उसी पे काम करता है मेरे लिए ना। देश अगर अपना खुद का प्रॉफिट बनाने लगे जाए, है ना, अपना खुद का बिजनेस वगैरह जो चले, तो फिर टैक्स की कोई जरूरत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रिसोर्सेज अपने पास कम है। Constitution was providing people with equality, but the reality people are not equal. Constitution चाहता है लोगों को इक्वलिटी मिले, बट आप भी सोचो क्या लोग इक्वल आज भी है क्या, है ना, नहीं है। वो एक दूसरे को बिल्कुल नीचा सोचते हैं। हर समाज सोचता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, है ना। हर रिलीजन सोचता है मैं सबसे ऊपर हूँ, हर जेंडर सोचता है मैं सबसे ऊपर हूँ, है ना। सर जेंडर की वजह से बीच में आ गया होता है बेटा ना। नहीं, जेंडर में भी होती है यार। अगर सारे जेंडर इक्वल होते हैं, मेल फीमेल तो ठीक है ना, पर अदर्स वाला जो है उनको कितना इशू आ रहा है, ठीक है। यूजुअली उनकी लाइफ इतनी टफ होती है ना। इंडिया के बाहर के इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बट यहाँ तो बहुत बेहतरीन काम है ना। मतलब उनको अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए भीख ही मांगनी पड़ती है ना, तो दैट्स नॉट अ राइट थिंग। मतलब आप चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी, बट लोगों के दिमाग में नहीं है। अरे चलो रिलीजन हटा दो, जेंडर हटा दो, ठीक है। आप कास्ट के बेसिस पे देख लो, है ना। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र सब एक दूसरे को अपनी नजरों से देखते हैं, है ना। इक्वलिटी तो नहीं है, आप कितना भी बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है इसका कि मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन feared that the India people will accept a constitution or not. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है उसी पे हमला हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, मर जाएगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? तू है, धन्यवाद, है ना। वो वाला नहीं भैया, तू बनाएगा साले। यहाँ घर जाता तब तो तेरी दीदी को कॉल करना पड़ता है मेरे को कि निकल गया यहाँ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले खुद भी डरते थे, है ना, डर में थे वो। देखो ध्यान से सुनो, एक आध दो पॉइंट लिख लो, है ना, 2-3 पॉइंट लिख लो और बाकी सारे पॉइंट आप अपनी हिसाब से भी लिख सकते हो। अगर आप अपने आप को, है ना, उस जगह पर डाल के देखो कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूं, आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे कि यार मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, बट लोगों की सोच कैसी है, मैं उसको कैसे ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बना लूँ, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई, बट फाइनली, है ना, ये पॉइंट्स लिख लो सारे, ठीक है। साइड बाय साइड लिखते जाया करो, इतने बड़े पॉइंट तो होते भी नहीं। डाइवर्सिटी, रिलीजन, रिसोर्सेज, इक्वालिटी, है ना। भारी करते फोटो लेने वाले फोटो ले लो, बट तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, खा वो फोटो कभी इस्तेमाल नहीं होने वाला, है ना। अच्छा, इसके बाद टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल।
क्या ये फियर डर फियर है ना। हाँ स्पेलिंग अपने हिसाब से लिखना बेटा, मैं तो धड़ाधड़ लिखता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्या फाइनली इतनी दिक्कतों के दौरान इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, रुक जा बताता हूँ। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई कैसे हुई है ना, फॉर्मेशन कैसे हुआ है भैया। अच्छा, मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन always knew that the type of constitution they are wanted, है ना, and our freedom struggle was also been up to it। मतलब कुल मिला के भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं वो सोचते थे कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए। ध्यान से सोचो, बहुत मतलब तुम इंडिया के सबसे टिपिकल पॉइंट पे बैठे हुए हो। एक देखिए ऐसे सोचो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे बना, क्या बना नहीं पता, किसने बनाया नहीं पता, तुम चेंजेस कर सकते हो नहीं पता, ठीक है ना। हाँ क्यों बना नहीं, लोगों को संभालने के लिए एक स्ट्रक्चर दे देता है, ठीक है। तो अब सोचो कि तुम इंडिया के उस पॉइंट पे बैठे हुए हो कि इंडिया यहाँ से इतना डेवलप करके इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से लोगों ने क्या सोचा होगा, क्या थॉट प्रोसेस रही होगी जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्या प्रॉब्लम्स थी आपने देखी ना, काफी सारी प्रॉब्लम शायद आपके दिमाग में होगी, बट कुछ प्रॉब्लम आपने सोचा होगा कि शायद ये भी दिक्कत हो सकती है, आपको पॉइंट मिला। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे बना है ना, कुछ पॉइंट्स वही बता रहा हूँ मैं, और क्या लोगों ने कैसे क्या रिएक्ट करा है ना। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या रहा, ठीक है। हाँ बना ना बेटा, है ना। द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि भैया उनको पता था कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी, तो उन्होंने सब चीज़ों को ध्यान में रखा, पहली चीज़, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने पहले ही 1928 के आसपास अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा मोटा डिजाइन रेडी कर रखा था, है ना। एक रॉ नहीं होता, एक रॉ डिजाइन, रफ कॉपी में आप पहले कुछ डिजाइन बना के रखते हो, है ना। तो इन्होंने 1928 के आसपास, है ना, ये डिसाइड कर रखा था भैया, है ना। 8 other कांग्रेस लीडर हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद ऑल द राइट्स इन इट, ठीक है। मतलब देखो ठीक है। अच्छा कहानी सुनो, है ना। 1928 मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, ये है ना, मोदी नहीं मोतीलाल नेहरू, है ना, सब मिला दे ऐसे, ये ऐसे इक्वल करेगा, है ना, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और 8 अलग कांग्रेस की लीडरों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, जो बोलते हैं ड्राफ्ट नहीं होता, रील पोस्ट कर दी लड़कियां तो पहले ड्राफ्ट में चल जाती है ना, फिर फाइनली पोस्ट करेंगे, है ना, ठीक है ना। तो कुल मिला के उन्होंने ड्राफ्ट बना के रखा था, है ना। फाइनली उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में लॉन्च करा, तो एक ड्राफ्ट अपने पास पहले से था, ठीक है। कौन थे, मोतीलाल नेहरू और 8 अलग कांग्रेस के नेताओं ने वो डिसाइड करा। अच्छा इनको कैसे पता भैया, तो इनके पास था एक्सपीरियंस, क्योंकि ब्रिटिशर के दौरान इन लोगों को भी थोड़ा पार्टिसिपेट लेना होता था, इन लोगों को भी वोटिंग राइट्स थे, है ना। तो कहाँ से लोगों ने दिमाग लगाया, इनके पास एक्सपीरियंस आ गया, है ना, इनके पास एक्सपीरियंस आ गया, किसकी वजह से, ब्रिटिशर की वजह से, है ना। फिर तेरा पॉइंट है कि इन लोगों ने उनके भी काफी कुछ लॉज रखे अपने आप सब जगह के। अपन दूसरी कंट्रियों के बारे में क्यों पढ़ते हैं, जब अपन इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ सकते हैं, इसलिए ही पढ़ते हैं क्योंकि अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सब मिक्स पिक्चर है ना, ठीक है। जिनका कॉन्स्टिट्यूशन लिया वहाँ सब जगह लफड़े हो गए, अपने बढ़िया चल रहा है यार, है ना। तो उसका आप सोचो कि यार कुछ चीजें कहाँ काम कर सकती हो, सेम चीजें यहाँ काम कर रही है ना। एक्सपीरियंस था अपन लोगों के पास। उसके बाद क्या है ना, आर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द मेनी गुड थिंग्स, है ना। भैया अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकी सबका ओपिनियन, थॉट प्रोसेस, है ना, ठीक है। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 2-3 पॉइंट ही है बेटा, ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट नहीं है ना। यहाँ पे अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके रखा था, ठीक है। अपने पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, है ना। DRFT होता है ना, DRFT लिखते हैं, है ना। कौन लगाएगा सर, एक ही बात है ना, बस है ना, एक ही बात नहीं होता, है ना। दूसरा अपने पास एक्सपीरियंस था। तीसरा अपन ने काफी सारी गुड अच्छी चीजें ली थी काफी इधर उधर से, है ना। फॉर एग्जांपल एक्ट 1935, जिसको डाउट आ रहा है कि एक्ट 1935 क्या है, कुल मिला के भैया फेडरलिज्म पता है ना तुम्हें, पावर डिवाइड कर देना सेंट्रल और स्टेट के बीच में, है ना। तो इस एक्ट के दौरान पावर डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अपना एक्ट नहीं है, ये अपना एक्ट नहीं है, ब्रिटिशर का एक्ट है, ठीक है ना। तो अपना एक्ट कब बनेगा, कब बना है
क्यों बनाया? चल रहा है ना बढ़िया। दूसरे की गाड़ी उतार ली उसने दिल्ली रखने के लिए, बढ़िया चल रही थी, क्यों जैसे कि बनाया? कोर्ट की पावर डिवाइड हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, ओवरऑल पार्लियामेंट की पावर डिवाइड हो गई है। पार्लियामेंट ओवरऑल देश की सरकारों की पावर डिवाइड हो गई है ना। सेंट्रल लेवल पे कोई और रूल कर रहा है, स्टेट लेवल पे कोई और रूल कर रहा है। फेडरलिज्म का कंसेप्ट पता है ना, कि पावर डिवाइड हो जाती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, है ना। लास्ट टॉपिक है भाई, ये लास्ट पॉइंट है इसका कि ना our constitution adopted a good laws and a policies from the constitution of other democratic country। ये वाला पॉइंट है कि भैया दूसरी अदर कंट्री से इसने अपन ने अडॉप्ट करा है ब्रिटिशर वगैरह के लिए, है ना। ये दो पॉइंट एक जैसे ही हैं, अपने को एक्सपीरियंस मिला उनसे, अपन ने उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा, अपन ने अडॉप्ट किया, एक्सपीरियंस से अपन ने ब्रिटिशर से अडॉप्ट करा। और उसके अलावा अपन ने दूसरी कंट्रीज से भी, है ना, ठीक है। तो फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना, दूसरी कंट्रियों से भी काफी सारी चीजें अडॉप्ट करी। फाइनली देखा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना अपना, कैसे छोटे छोटे पीसेस कनेक्ट करके अपना इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अच्छा, ड्राफ्ट तो पहले करके रखा था इन लोगों ने, है ना। तो फाइनली क्या हुआ कि भैया अच्छा किन लोगों ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये पॉइंट लिख लिए, ये पॉइंट लिख लिए, तू भी लिखना बेटा, कुछ ना कुछ लिख रहा है तो। हाँ, सेकंड में एक्सपीरियंस लिया था वो ब्रिटिशर के लिए, ठीक है। ये खोल दो। हाँ, एक्सपीरियंस, EXP यहाँ था पबजी में, EXP लिखता था। यार साइड तो जाओ। हाँ बेटा, हाँ क्यों, तेरे को जाना है इसमें? अच्छा, तो 15-20 मिनट लगे, 5-10 मिनट लगे। सर 5 मिनट 16 मिनट होगा इसमें, मेरी मर्जी। 20 मिनट का होता है ना सर। 20 मिनट का नहीं होता है। सर साइड तो हटो तो लिख दीजिए। दूध में नहीं सर, ये थोड़ा आइटम है। अरे लिख रहा था मैं। अरे अड़ोस पड़ोस से लिख ले बेटा, इतना समय क्यों लगा रहा है? पड़ोसी तो कोई इतना टाइम थोड़ा वेस्ट कर दूंगा, अपने क्लास लिमिटेड समय की है, जब मैं लिखा रहा हूँ तो फिर नोट डाउन करूँ, है ना। चलो, है ना, तेरे को पता नहीं था तो यू शुड नो। चलो लास्ट टॉपिक है और फिर खत्म कर रहे हैं, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली कैसे बना अपने यहाँ, अपने यहाँ, है ना। 299 लोगों ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इन लोगों को इलेक्शन के द्वारा सिलेक्ट करा गया था, ऑफ कोर्स, है ना। अच्छा, इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दिया गया है। इनको क्या नाम दिया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या बकवास सवाल है, तेरी मर्जी हो तो लिख ले यार, बार-बार परेशान काहे कर। सर आपको तो देखना पड़ता है, मैं तो जो देखूं सही। तो मेरे बोलने में लिखता है, तो मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं लिखेगा ऐसा। मैं बोलूंगा बस पढ़े, नहीं पढ़ेगा। आप बोलोगे सर आप मेरे हिसाब से सबसे पहले प्रॉपर्टी नाम करवा रहा हूँ उसमें। प्रॉपर्टी भी सर आप बोलोगे कि उसको एग्जाम मत दे, एनुअल की तो नहीं देता वो। फेल हो जाओ। इसके फेल होने नहीं होने से मेरे को क्या मतलब, प्रॉपर्टी नाम कराएंगे ना अपन तो। फटाफट नोट डाउन करते जाओ, है ना। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें। रुक जा भाई, पूरा कंप्लीट कर लूंगा फिर लेना फोटो, ठीक है, तेरे लिए स्पेशली बोल दूंगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। अच्छा, फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? 26 नवंबर 2015 1946, है ना। यहाँ पर उन्होंने ड्राफ्ट करके रख दिया था। 26 जनवरी जो है ना, अपना फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है 1950। सर तो रिपब्लिक डे, सर रिपब्लिक। एग्जैक्टली रिपब्लिक डे का मतलब ही क्या होता आप है? समझ पाया क्यों? गणतंत्र दिवस, ठीक है। फाइनली काफी लोगों को पता चला होगा, है ना, कि तो ऐसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। कल अपन बात करेंगे कि इतने बुढ़े लोगों ने, इतने पुराने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपन 2024 में आगे बैठे हुए, अपन पुरानी 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे, इतने सालों पुराने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इस्तेमाल करें ना। तो उसके लॉजिक अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना। आज की सभा समाप्त। सर इसको